नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने जाना देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह के बारे में। कौन कौन से संकेतों से हम पहचानें कि बृहस्पति देव की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, कौन कौन से संकेतों से हम समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा लेकर आए हैं या बुरा, किस तरीके से हम उनके द्वारा मिलने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, कौन कौन से हम उपाय करें। उसी क्रम में हम आज समझते हैं एक दूसरे गुरु जो कि दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं, शुक्राचार्य जी। इन्हीं के नाम पर हमारा एक ग्रह है शुक्र। आज के भौतिकवादी समय में जब हर आदमी प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ रहा है, हर आदमी कमर्शियल हो चुका है, तो इस ग्रह का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र दिखने में भी चमकीले हैं और उनका स्वभाव भी वैसे ही चमकीला है। तड़क भड़क जो कुछ भी है, जितना भी ग्लैमर है, वो सब शुक्र के अधिपत्य में आता है। जितना भी भोग है और जितना क्षणिक आनंद वाला सुख है, वो सब का सब शुक्र के अधिपत्य में आता है। और आज के समय में एक दौड़, एक अंधी दौड़ जो चल रही है, हर चीज़ को पा लेने की, हर तरह के भोग को उपलब्ध होने की, उसके जो कारक हैं वो हमारे शुक्र ही हैं। अगर हमको अपने जीवन में वो सारे सुख संसाधन, वो सारी भौतिक संपदा, वो सब कुछ चाहिए, तो हमें शुक्र को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। अगर हमारे शुक्र गड़बड़ हैं या किसी दूसरे कारणों से हमें पूरी तरह से सपोर्ट, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किसी भी मटेरियल का, हम किसी भी उत्पाद का, किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूमशन आनंद के साथ नहीं कर पाएंगे। आनंद के साथ का मतलब कि आपके पास मकान है, लेकिन आप मकान से खुश नहीं हैं। उस मकान के उपयोग में जो आपको एक संतुष्टि मिलनी, एक सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। आपने कार खरीदी, गाड़ी खरीद रखी है, लेकिन उसमें आपको वो संतुष्टि नहीं मिलती। आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं, कोई दूसरी होनी चाहिए थी, ये गलत डिसीजन मेरा हो गया है। कोई भी ऐसा अवसर जिसमें आपको आनंद की अनुभूति हो सकती थी लेकिन आपको आनंद नहीं मिला, तो निश्चित जानिए कि शुक्र की भूमिका आपके जीवन में नकारात्मक है। शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है। अगर स्त्री से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको पीड़ा दे रही है, तो निश्चित जानिए कि शुक्र का आपको उपाय करना चाहिए। अगर किसी को जेनेटिक पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, जिसको हम गुप्त रोग भी बोलते हैं, बिना शुक्र की सहमति के ये रोग नहीं आ सकता। गुप्त रोग से संबंधित जितने भी रोग हैं, वो चाहे महिलाओं के हों चाहे पुरुषों के हों, वो सारे के सारे रोगों के कारक शुक्र हैं। और ये जब इस तरीके के रोग देते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी दे देते हैं। एड्स जैसी बीमारी के कारक भी शुक्र ही हैं। अगर किसी की कुंडली में अगर शुक्र उस स्थिति में उतने खराब होके बैठे हैं, तो ये रोग दे देंगे। ये भोग के देवता हैं, तो ये भोग देंगे, लेकिन किस तरीके से देंगे ये डिपेंड करता है कि हम उन संकेत को पहचानें कि शुक्र क्या संकेत दे रहे हैं, कितने कारक हैं या कितने अकारक हैं या तटस्थ हैं, यानी पैरेलल हैं। तो समझते हैं जो जो लक्षण बताए गए हैं, जो जो संकेत अभी बताए गए हैं कि अगर आपको स्त्री से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिख रही है, आ रही है, स्त्री को बार बार कोई बीमारी या परेशानी घेर लेती है, या उनके स्वभाव के कारण आपके अंतर मन को कहीं चोट बार बार पहुंचती है, या आपके पास धन नहीं आ रहा है, धन वो भी लिक्विड कैश, जो आपके पास आपका जो रनिंग एक्सपेंस है आपका, वो अगर नहीं आ रहा है, या फिर आपके पास लग्जरीज से रिलेट करती हुई कोई भी आइटम, चाहे वो आपकी गाड़ी हो या फिर आपका मकान हो, या आपके पास जो कोई और ऐसा गैजेट्स जो लग्जरीज कैटेगरीज में आता हो, वो इस टाइप के कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट है और वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, या आपके अंदर बड़ी स्पिरिट है, बड़ी इच्छा है कि हम इसको लें, लेकिन आप
कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि आप नहीं ले पा रहे हैं, या आप उतने सक्षम नहीं है कि आप उनको परचेज कर सकें, या आपके पास ये सारी संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन आप इसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा, आप इससे संतुष्टि नहीं पा रहे हैं, तो जान लीजिए कि शुक्र कहीं ना कहीं अरिष्ट है, खराब अवस्था में है, आपको इनका उपाय करने की आवश्यकता है। शुक्र एक ऐसे मात्र ग्रह हैं आज के समय के कि अगर इनको आपने अपने फेवर में कर लिया तो आप एक लंबी, अच्छी, सुंदर जीवन जिएंगे। आपके पास वो सारे संसाधन उपलब्ध होंगे, मोटर, गाड़ी, बंगला, सोफा, टीवी, सारे संसाधन A to Z। इन सब चीज़ों के प्राइमरी कारक जो हैं, वो जो प्रमुख कारक हैं, वो शुक्र ही हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इन संकेत को समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाह रहे हैं शुक्र। अगर आपके पेड़ों के निचले हिस्से में किसी भी तरीके की कोई बीमारी लगती है या आपको महसूस होती है या कोई परेशानी दिखती है तो जान लीजिए कि शुक्र का प्रभाव आपके साथ नकारात्मक व्यवहार कर रहा है। शुक्र नाड़ी से संबंधित जितने दोष होते हैं, पुरुषों में जो पुरुषार्थ वाले दोष होते हैं, ये सारे दोष के कारक जो हैं वो शुक्र हैं। अगर शुक्र को हम कंट्रोल कर लें तो हम इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको विलासिता से संबंधित, भोग से संबंधित, आनंद से संबंधित कुछ भी चाहिए तो शुक्र को कंट्रोल में रखिए। एक और आश्चर्य की बात, ये भोग के कारक हैं, भोग के देवता हैं निश्चित, लेकिन यही आध्यात्म के भी देवता हैं। यही शुक्र आपके आध्यात्म के भी देवता हैं। यही शुक्र ज्योतिष के भी कारक हैं। अगर वो एक निश्चित स्थिति में है, अगर आपका मन बार बार लगता है कि हम थोड़ा गूढ़ रहस्यों को सीखें, अगर आपको लगता है कि आपकी रुचि ग्रहों में आ गई है, आपको लगता है कि आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपका अंतर्मन बोलता है कि आप किसी चीज के भविष्य के बारे में कुछ बोलते हैं या बोलना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि शुक्र कहीं ना कहीं आपके उस स्थिति में है। आप इसको ग्रो करेंगे तो आप भी एक ज्योतिषी, एक भविष्यवक्ता बन सकते हैं। क्योंकि ये देव गुरु बृहस्पति अपने दूसरे प्रकार के ज्ञान के कारक हैं और ये जो दैत्य गुरु हैं शुक्र, ये दूसरे प्रकार के ज्ञान के कारक हैं। ज्योतिष इनके क्षेत्र में आता है, सुख इनके क्षेत्र में आता है। इनको तो मृत संजीवनी विद्या का भी ज्ञान था, तो ये जो गूढ़ विद्याएं हैं, ये गूढ़ विद्याएं भी शुक्र ही देते हैं। शुक्र नृत्य देंगे, शुक्र संगीत देंगे, शुक्र गायन देंगे। जो शुक्र प्रधान लोग होंगे उनका चेहरे की जो बनावट होगी उससे ही प्रसन्नता दिखेगी। उनके अंदर एक खिंचाव, एक अजीब सा आकर्षण होगा। सधी हुई उनकी कमर होगी। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं कि शुक्र आपके किस प्रकार के हैं। म्यूजिक बजी नहीं कि आपका झूमने का मन करने लगेगा। यानी कि ये शुक्र आपके साथ तारतम्य बिठाना चाहते हैं। आप शुक्र प्रधान हैं तो आपको वो भोग के सारे संसाधन उपलब्ध होंगे, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोग थोड़ा सा अगर शुक्र का प्रयास करें तो भोग के सारे पदार्थ उपस्थित हो जाएंगे उनके सामने। तो इसलिए उन लक्षण को पहचाने कि आपके साथ शुक्र किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। अगर आपका मन तुरंत नाचने का करने लगता है, जैसे ही आपने कोई अच्छा गाना सुना या कोई बहुत बढ़िया म्यूजिक सुनी, आप कूद पड़े, तो जान लीजिए कि शुक्र आपके बहुत सपोर्टिव हैं। बस उनको उस लेवल तक पहुंचाना है जहां पे आपको भोग के सारे संसाधन उपलब्ध करा दें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं या आप किसी को कुछ बताते हैं, आपको कोई विशेष जानकारी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आपने किसी को कुछ बताया और वो चीज़ होने लगी, आपको लगता है कि आपको ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में जानने की उत्सुकता है, आपका मन बार बार इस तरफ खिंचता है, तो जान लीजिए कि शुक्र कहीं ना कहीं सपोर्ट में है। वो चाहते हैं कि आप उस स्थिति को और बलवान करें और उनकी इस विद्या का सदुपयोग करके समाज में लाभ दें। ये है शुक्र के कारकत्व। इसके उलट देखते हैं, अगर आप
बार बार प्लान कर रहे हैं कि आप कोई गाड़ी ले लें, आप कोई कार खरीद लें, लेकिन वो प्लान नहीं बन पाता, चाहे पैसे की कमी हो या आप कुछ डिसाइड ना कर पा रहे हो या कोई दूसरे कारण बन जाते हो जिसमें ऐसा होता हो कि आप अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते। पुरुषों के मामले में अगर उनके विवाह नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं शुक्र का कारकत्व तो इसमें प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है। तो अगर स्त्रियों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या पहले बताया तो शुक्र कारक है, तो विवाह में भी पुरुषों की स्त्री कारक बनी। तो स्त्री का अगर आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है या कोई स्त्री आपसे बार बार नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है या कोई ऐसे कारण बन जाते हैं कि आपका तालमेल, आपकी मानसिक स्थिति उस स्त्री के साथ नहीं बैठ पा रही, आपकी विचारधारा उसकी विचारधारा में मतभेद बार बार हो रहा है, तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं शुक्र प्रभावहीन हो रहे हैं आपके साथ। हालांकि हर ग्रह के इतने कारकत्व होते हैं कि सारे कारकत्व इतने कम समय के अंदर न गिनाया जा सकता है न बताया जा सकता है। फिर भी जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कारकत्व हैं शुक्र के, वो बताए गए भी। इनमें में से अगर कोई भी 2-4 चीज़ें भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ वो संकेत कर रही, कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं, तो उनको पहचानिए, जानिए कि आपका शुक्र कैसा है और आप अपने शुक्र को ग्रो करिए। ग्रो करेंगे तो आज के भौतिकवादी संसार में जो भी संसाधन आपको चाहिए वो सारे संसाधन आपको उपलब्ध होंगे धीरे धीरे, या जिस स्तर पर आप हैं उससे कहीं बेहतर स्तर पर निश्चित पहुंचेंगे। शुक्र में चुंबकीय आकर्षण होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन बन जाता है ऐसे लोगों में। अगर आपके अंदर नहीं है तो वो डेवलप किया जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जिनका चेहरा फोटोजेनिक नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं कैमरे पर चाहे जितना खराब कैमरा हो वो दिखते हैं बड़े खूबसूरत दिखते हैं। क्या वजह? ये शुक्र का प्रभाव है, ये शुक्र का आकर्षण है। बिना शुक्र के आकर्षण के आपकी फोटो अच्छी आ ही नहीं सकती। क्योंकि शुक्र कौन है? फैशन। शुक्र है ग्लैमर। शुक्र किसी भी तरीके की सिनेमेटोग्राफी। शुक्र विजन, कैमरे के सामने जो आप फेस करते हैं, ये सब शुक्र के कारकत्व हैं। अगर आप इनमें बेहतर होना चाहते हैं तो शुक्र को मजबूत कर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार आप किस तरीके से दिखने लगेंगे। तो शुक्र के इन संकेतों को समझिए और उसके बाद फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपको क्या प्रतिक्रिया दिखी, आपके अंदर कौन से ऐसे संकेत थे, आपने क्या नोटिफाई किया इस वीडियो को देखकर, आपको क्या लगता है कि आपके शुक्र फेवरेबल हैं या नहीं हैं। अगर आप कमेंट में अपनी डिटेल्स हमको बताएंगे, शेयर करेंगे, तो हम उस पर और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स पढ़ेंगे, समझेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप अपने शुक्र को बली करें। आपका शुक्र कारक है, आकारक है या तटस्थ है, आपको कितना मजबूत करने की शुक्र की आवश्यकता है, किस तरीके की समस्याएं शुक्र आपको और दे सकते हैं और किस तरीके से आप शुक्र का लाभ लेके अपने भोग के सारे संसाधनों को बढ़ा सकते हैं। आज हमने जाना शुक्र के विषय में। अगले वीडियो में हम जानेंगे हमारे सबसे आकर्षक, चमत्कारिक और कुछ मामलों में डराने वाले एक ग्रह, नाम है उनका शनिदेव। बहुत से लोग इनके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। हम बताएंगे शनिदेव की कि असली शनि के कारकत्व में क्या क्या मिलता है हमको। शनि सच में एक डराने वाले प्लैनेट हैं या इनके साथ हम कुछ बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर शनि खराब हैं तो हम इनको कैसे फेवर में अपने ले आएं, किस तरीके से हम शनि का मैक्सिमम बेनिफिट लें। और ये जान लीजिए कि शनि एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट हैं। हम अगर इनको अपने फेवर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरी दिनचर्या, आपकी पूरी वृद्धावस्था, आपका पूरा बुढ़ापा ये सफल कर देंगे, क्योंकि शनि वृद्धावस्था के कारक हैं। अगर कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनको लगता है कि बुढ़ापे में उनको बड़ी समस्या दिक्कत कर रही है, तो वो लोग ऐसा वीडियो हमारा देखें, सारे लोग देखें, उसको शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शनि के बारे में जो भ्रम, जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो खत्म हो जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाकाल।